नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल जामड़ा आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा पोर पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हमने स्टार्टिंग कर रखी है इकोनॉमिक्स की। तो आज हमारा इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक होगा ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति एक बहुत मेन टॉपिक है, इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं किसकी? ग्रीन रेवोल्यूशन की। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। हम बात करते हैं हरित क्रांति की। हरित क्रांति, क्रांति क्या होती है? क्रांति कोई भी चीज के अंदर बदलाव लाने के लिए, कोई भी चीज की चेंजिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? क्रांति करते हैं। तो हरित क्रांति क्या था सिस्टम? ये हरित क्रांति किसके लिए थी? एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए। एग्रीकल्चर, कृषि के लिए क्रांति, मतलब कृषि के अंदर बदलाव करना था। क्यों करना था? जब अपना देश आजाद हुआ, कब आजाद हुआ था अपना देश? हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। जब अपना देश आजाद हुआ 1947 को, तो उस टाइम पे हमारे इंडिया के अंदर बिल्कुल भूखमरी, बेरोजगारी एंड बहुत सिस्टम मतलब हमारा खराब हो चुका था देश का। तो उस टाइम पे फिर कुछ खाने को था नहीं, भूखमरी क्यों आती है, कुछ खाने को ना हो, तो फिर हरित क्रांति के लिए सोचा गया। तो देखो, जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, तो उसके बाद में 5 ईयर प्लान की स्टार्टिंग की गई। 5 ईयर प्लान की स्टार्टिंग हमारी कब से कब तक हुई है? जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 से 1956 को हुआ। ठीक है, और 1951 से 1956 के अंदर ही सबसे पहले क्या किया गया? किसके ऊपर जोर दिया गया? एग्रीकल्चर के ऊपर। किसके ऊपर दिया गया? एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ हमें क्या करना था? खाने के लिए कुछ लेना था, क्योंकि उस टाइम में भूखमरी बहुत ज्यादा थी हमारे देश के अंदर। तो फिर पहले जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, इसके अंदर क्या किया गया? किस पे जोर दिया गया? एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है, फिर जो अपना सेकंड चला 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 तक। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर क्या किया गया? इसके अंदर इंडस्ट्रियल, उद्योग के ऊपर जोर दिया गया। पहले पे कृषि, फिर उद्योग। ठीक है, और जो अपनी तीसरी 5 ईयर प्लान था 1961 से 1966, जो ये हमारा प्लान है, जो ये अपना प्लान है, थर्ड प्लान है, थर्ड 5 ईयर प्लान, इसके अंदर बहुत से सिस्टम हुए। पहला क्या हुआ? देखो, 1962 को अपना क्या हुआ? चाइना के साथ वॉर हुआ। ठीक है, फिर 1964 को हमारे जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। ठीक है, और 1965 को हमारा क्या हुआ? पाक के साथ वॉर हुआ। फिर 1966 से 1967 में क्या किया गया? ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। कब लाया गया? थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। ठीक है, हरित क्रांति। क्रांति क्या होती है? हमारी कोई भी चीज की चेंजिंग करनी होती है, उसके लिए हम क्रांति करते हैं, कुछ बदलाव करना होता है। तो हमने एग्रीकल्चर के अंदर बदलाव करना था, तो हमने स्टार्टिंग की ग्रीन रेवोल्यूशन की। आगे हम बात करते हैं। ठीक है, तो थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर हमारा क्या हुआ था? ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। टाइमिंग क्या थी? 1966 से 1967 को हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। अब हम बात करेंगे देखो, जो वर्ल्ड के अंदर पहले बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। वर्ल्ड के अंदर जो हमारी हरित क्रांति है, जो हरित क्रांति है, पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड की। वर्ल्ड लेवल के ऊपर कब स्टार्ट हुई थी हमारी? वर्ल्ड लेवल के ऊपर हमारी हरित क्रांति कब स्टार्ट हुई थी? हम पहले इंडिया की बात करेंगे और फिर किसकी बात करेंगे? वर्ल्ड की। देखो, पहले बात करते हैं 1940 से 1960 माना जाता है वर्ल्ड के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम, वर्ल्ड लेवल के ऊपर। और जो इसके संस्थापक हैं वर्ल्ड के अंदर, जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया किसके अंदर? वर्ल्ड के अंदर, कौन थे वो? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? ये वर्ल्ड के अंदर माना जाता है, ये
वर्ल्ड के अंदर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, वर्ल्ड के लेवल के ऊपर बात करते हैं किसकी, नॉर्मन बोरलॉग की। अब देखो ये कौन थे, ये एक अमेरिका के साइंटिस्ट थे। कौन थे, अमेरिका के क्या थे हमारे साइंटिस्ट थे, अमेरिका के साइंटिस्ट थे, ठीक है। और जो इनका रिसर्च सेंटर है वो कहां पे था, किसका, नॉर्मन बोरलॉग का। कहां पे था रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर की बात करते हैं कहां पे था, मैक्सिको के अंदर। कहां पे था, मैक्सिको के अंदर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो वर्ल्ड के लेवल पे चलाया गया, कौन थे, किसने चलाया गया था, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने। कब से कब तक, 1940 से 1960 तक, ये वर्ल्ड लेवल के ऊपर है। और इसका रिसर्च सेंटर की बात करें कहां पे है, मैक्सिको के अंदर। कहां के थे ये, अमेरिका के क्या थे हमारे साइंटिस्ट थे। आगे हम बात करेंगे अब बात करते हैं हमारे भारत की, जो हमारे इंडिया के अंदर है ग्रीन रेवोल्यूशन की जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के कौन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन कौन है, एमएस स्वामीनाथन हमारे क्या है, इंडिया के क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन की जनक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ये स्टार्टिंग हुई थी ग्रीन रेवोल्यूशन की इंडिया के अंदर, कहां पे हुई थी, कहां पे लिखो, गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कहां पे है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कहां पे, भारत की है ये, ठीक है। कहां पे है हमारी ये पंतनगर, पंतनगर नैनीताल उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। पंतनगर नैनीताल उत्तराखंड के अंदर, तो इंडिया का हो गया। आगे हम चलते हैं, अब आगे इसके अंदर बात कर लेते हैं कि फोकस क्या था, फोकस क्या था इसके अंदर। देखो हरित क्रांति का फोकस देखते हैं, मतलब उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था इनका, क्या था, पहली बात क्या था, हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड सीड्स बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इरिगेशन, हाइब्रिड बीज मतलब उत्तम क्वालिटी के बीज। इरिगेशन क्या थी, सिंचाई थी। एक हमारी केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरक। तो उद्देश्य क्या था, हाइब्रिड के बीज। तो ये तो हमारे नॉर्मल बोरलॉग ने कर दिया था, क्या कर दिया था, हाइब्रिड सीड्स। फिर फोकस क्या था, इरिगेशन, सिंचाई, सिंचाई का कैसे हम सिस्टम करें। थर्ड पे क्या था, केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो हमारे केमिकल, जो हमारे उर्वरक हैं, रासायनिक उर्वरक है, उनका सिस्टम इस फोकस के अंदर ही था। आगे हम बात करेंगे अब देखो, आगे हम बात करते हैं जो इफेक्ट स्टेट थे कि सबसे पहले ज्यादा इफेक्ट किस स्टेट के ऊपर पड़ा। इफेक्टिव स्टेट लिखो, मतलब प्रभावित राज्य, प्रभावित राज्य। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रभावित राज्य के अंदर किसकी बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की। किसकी बात करेंगे, पंजाब के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा, प्रभाव ज्यादा किसी ऊपर पड़ा, पंजाब के ऊपर। उसके बाद हरियाणा, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान का भी कौन सा नगर, शहर गंगानगर। इफेक्ट स्टेट सिर्फ इनके ऊपर पड़ा था, प्रभावित राज्य सिर्फ ये थे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का गंगानगर। आगे हम बात करेंगे कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था इसका इफेक्ट किस फसल के ऊपर पड़ा, किस फसल के ऊपर पड़ा। फसल की बात करेंगे तो फसल कौन सी थी अपनी,
गेहूं और चावल। गेहूं के अंदर जो ग्रोथ क्या की गई, ग्रोथ काउंटेबल की कितनी की, 500%, 500%, एंड जो हमारे जो राइस थे इसके ऊपर 200%। इतनी ग्रोथ हुई किसके कारण, ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण। तो हमारे जहां पे हम मान लो हम 10 किलो गेहूं उगाते थे तो अब कितने उगा रहे हैं, 50 किलो उगा रहे हैं। पहले हमारे पास सिर्फ यही लिमिट थी कि हम इतने उगा सकते हैं, अब इतने उगा रहे हैं। किसके कारण, किसके कारण, उच्चतम क्वालिटी, हाई क्वालिटी के सीड्स एंड इरिगेशंस एंड केमिकल फर्टिलाइजर के कारण। क्योंकि फोकस तो सिर्फ इन्हीं पे था। अगर सिंचाई होगी, केमिकल जो हमारे रासायनिक उर्वरक हैं वो उच्चतम क्वालिटी के बीज हैं, तो हमारी इतनी ग्रोथ हुई किसके अंदर, गेहूं के अंदर। और जो राइस के अंदर मान लो 10 उगा रहे हैं तो 20 उगा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसे बात करते हैं कि गेहूं ज्यादा कहां पे होता है, गेहूं ज्यादा कहां पे होता है, हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। अगर प्रति हेक्टर की बात करते हैं तो पंजाब के अंदर है, सेकंड पे हरियाणा, थर्ड पे है यूपी। अगर वैसे ज्यादा बात करें तो किसके अंदर, यूपी के अंदर। चावल की बात करते हैं, चावल ज्यादा कहां पे होता है, पश्चिम बंगाल के अंदर होता है। कहां पे होता है, पश्चिम बंगाल के अंदर होता है। आगे हम बात करेंगे तो हरित क्रांति का फर्क पड़ा किसके ऊपर, चावल के ऊपर। किसके ऊपर पड़ा, चावल के ऊपर। इससे आगे हम बात करेंगे व्हाइट रेवोल्यूशन की। श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति स्टार्टिंग कब से हुई थी, देखो ये बोलते हैं कि 1964 से 1965 के बीच इसकी शुरुआत की गई थी। सिर्फ शुरुआत की गई थी किसकी, व्हाइट रेवोल्यूशन की। किसने की, इसके जनक कौन है भारत के अंदर, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत के अंदर श्वेत क्रांति के जनक कौन है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशंस कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। देखो स्टार्टिंग की गई सिर्फ, पर वैसे बात करें हमारा पूर्ण रूप से लागू कब हुई थी, कब हुई थी, 1970 को। 1970 को क्या हुआ, हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन पूरी तरह से लागू हुआ था। ठीक है, अब देखो श्वेत क्रांति चलाई हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो हमारा श्वेत क्रांति का है इसका संबंध किससे है, व्हाइट रेवोल्यूशन का रिलेशन किससे है, तो ऑप्शन में आ जाएगा गेहूं से, चावल से, दूध से, मांस से। तो श्वेत क्रांति है, इसका जो हमारा सिस्टम है मिल्क से है। किससे है, मिल्क से है। ठीक है, किससे है, मिल्क, दूध से, दूध से है। और इसकी हम स्टार्टिंग की बात करें, इसकी हम स्टार्टिंग की बात करते हैं तो कहां पे हुई थी, रजनीखेड़ा गुजरात के अंदर, रजनीखेड़ा गुजरात। किसकी, व्हाइट रेवोल्यूशन की। और जो हमारी अमूल कंपनी है दूध की, इसकी स्टार्टिंग भी वहीं से हुई थी। कहां से, व्हाइट रेवोल्यूशन से। ठीक है, और जो इसके अंदर एक पॉलिसी चलाई गई थी, कौन सी, फ्लड, फ्लड ऑपरेशन चलाया गया था। एक ऑपरेशन कौन सा, फ्लड। जो फ्लड ऑपरेशन चलाया गया था वो सिर्फ दूध उत्पादन से था। ठीक है, फ्लड ऑपरेशन किससे था, दूध उत्पादन से। अब बात करते हैं कि दूध उत्पादन के अंदर वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले कौन है, सबसे पहले कौन है, वर्ल्ड की बात करते हैं, वर्ल्ड में कौन है, हमारा इंडिया है। अगर हम बात करते हैं कि हमारे भारत के अंदर कौन है, भारत के अंदर कौन है, इंडिया के अंदर कौन है, पहले के नंबर पे यूपी है, उसके बाद कौन है, राजस्थान है। ठीक है, ये सिस्टम किसका था, व्हाइट रेवोल्यूशन का था। किसके, इसके जनक कौन है, व्हाइट रेवोल्यूशन के, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। स्टार्टिंग कहां से हुई थी, रजनीखेड़ा गुजरात के अंदर से हुई थी। अमूल कंपनी है उसकी स्टार्टिंग भी इसी के अंदर हुई थी। किससे संबंधित है, मिल्क से है। जो फ्लड ऑपरेशन है वो किससे था, दूध उत्पादन से था। वर्ल्ड की बात करें, जो हमारा मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्शन में सबसे टॉप कौन है, हमारा इंडिया है वर्ल्ड के अंदर। अगर इंडिया के अंदर बात करें तो पहले कौन है, हमारा स्टेट कौन सा, यूपी, उत्तर प्रदेश, एंड सेकंड पे कौन, हमारा राजस्थान है। आगे हम बात करते हैं जो अपनी इंडियन जीडीपी है, इसके अंदर डेयरी का जो
इसके अंदर जो हमारी डेयरी है, डेयरी का जो इसके अंदर जो सिस्टम होता है कितना है, डेयरी के अंदर जो हमारे देश की जीडीपी है, देश की जो जीडीपी इसके अंदर कितना हिस्सा है डेयरी का, किसका है डेयरी का, तो 3.9 किसका है, सिर्फ डेयरी का है, दूध का है हमारे जीडीपी के अंदर। अब बात करते हैं जो हमारी कृषि है, कृषि का कितना हिस्सा है, 17% है, और हमारा टोटल पॉपुलेशन उसका 2/3% किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर है। ये पॉइंट नोट करना कि हमारे जो देश की जो जनसंख्या है कितनी, लगभग बात करते हैं 51% जनसंख्या हमारी किसके ऊपर है, 51% पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। और इतनी डिपेंड है फिर भी जीडीपी के अंदर कितना अपना हिस्सा दे रही है, ओनली 17% हिस्सा दे रही है, कौन, एग्रीकल्चर। एंड बात करते हैं डेयरी की, डेयरी कितना दे रही है अपना, 3.9% दे रही है। डिपेंड कितना है, 2/3% हमारी जो पॉपुलेशन है किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर। जो एम्प्लॉय जो रोजगार देती है ज्यादा कौन देती है, कृषि देती है, ठीक है। अब बात करते हैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो दूध उत्पादन कितना होता है हमारा, मिलियन 840.5 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसमें से अकेला 160.8 मिलियन टन अकेला भारत करता है। देखो वर्ल्ड के अंदर एक दिन के अंदर 844.5 मिलियन टन हमारा मिल्क का प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है उसका, किसका, मिल्क का। इसके अंदर से 160.8 मिलियन टन कौन करता है, ओनली इंडिया करता है। तभी वर्ल्ड के अंदर हमारा टॉप है कौन, इंडिया, किसके अंदर, दूध उत्पादन के अंदर, मिल्क प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे अब बात करते हैं हम येलो रेवोल्यूशन की। पीली क्रांति, अगर हम पीली क्रांति की बात करें, पीली क्रांति की बात करते हैं तो इसमें कौन है, सैम पीटरडा, सैम पीटरडा किसी जनक है येलो रेवोल्यूशन के, ठीक है। फोकस इसी ऊपर था, मस्टर्ड ऑयल, सरसों के ऊपर, किसके ऊपर था, सरसों के ऊपर था। अब बात करते हैं जो हमारे इंडिया के अंदर जो ऑयल हम यूज करते हैं, सबसे ज्यादा किसका करते हैं, सोयाबीन का, उसके बाद किसका करते हैं, मस्टर्ड, सरसों का, ठीक है। अगर हम बात करें सरसों की, सरसों ज्यादा कहां होती है भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर, ठीक है। सैम पीटरडा किससे थे, येलो रेवोल्यूशन से थे, इसका संबंध किससे है, मस्टर्ड से। बस इतना ही पूछा जाता है कि इसके अंदर। और जो ये येलो रेवोल्यूशन से जो हमारा इफेक्ट स्टेट कौन सा है, राजस्थान है। ज्यादा कहां पे होती है, राजस्थान के अंदर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं रेड रेवोल्यूशन की। एक रेड है, एक पिंक है, ठीक है। रेड है, पिंक है, और कौन सी है, देखो पहले रेड की बात करते हैं। लाल क्रांति किससे है, टोमेटो एंड मांस से, टोमेटो एंड मांस से, टमाटर और मांस से। एग्जाम में सिर्फ यही पूछा जाएगा कि रेड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, किससे, हमारी टमाटर और मांस से। पिंक किससे है, जो हमारी झींगा फिश होती है, झींगा मछली, ये किससे होगी, हमारी झींगा मछली होगी हमारी पिंक। एंड रेड रेवोल्यूशन किससे है, टमाटर और मांस से है। अब एक नेक्स्ट हमारी ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन की बात करते हैं, किससे है, फिश प्रोडक्ट से, फिश प्रोडक्शन से, मछली उत्पादन से, मछली
उत्पादन से। बात करते हैं मछली उत्पादन करने वाला ज्यादा राज्य कौन सा है? गुजरात है। गुजरात के अंदर ज्यादा मछली उत्पादन किया जाता है, मछली ज्यादा पकड़ते हैं वहां पे, कहां पे? गुजरात के अंदर। ठीक है, तो हमारा था ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, अगर वर्ल्ड के अंदर बात करें सबसे टॉप कौन है हमारा? चाइना है, सेकंड पे कौन है? इंडिया है। भारत की बात करें सबसे पहले कौन है? गुजरात है। ठीक है, तो ये था अपना ग्रीन रेवोल्यूशन, सारी जो हमारी क्रांतियां हैं उसको पढ़ी हमने। तो सिर्फ इतना सिस्टम होता है किसका? ग्रीन रेवोल्यूशन का। इससे बाहर अगर पूछा नहीं जाता कभी क्वेश्चन, सिर्फ इससे इंपॉर्टेंट तो कुछ है नहीं। देखो हमने सब कुछ बता दिया कि इसके मतलब फाउंडर कौन है, ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था, क्यों लाया गया था, क्या कारण था। कारण मैंने आपको बताया कि 15 अगस्त 1947 हमारा भारत आजाद हुआ, तो उस टाइम भूखमरी थी, तो फिर 5 ईयर प्लान चलाया गया था। 5 ईयर प्लान चलाया गया तो उसके सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंड था, किसके ऊपर फोकस किया गया? एग्रीकल्चर के ऊपर, बाद में इंडस्ट्री के ऊपर, उसके बाद में हमारी दोनों के ऊपर किया गया था, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के ऊपर। पर जो थर्ड 5 ईयर प्लान था उसके अंदर क्या हुआ? बहुत से घटना हुई थी। 1962 के चाइना वार हुआ, 1964 को हमारी जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई थी, एंड 1965 को हमारा पाक वार हो गया था, एंड 1966 से 7 तक हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन लगा था। ठीक है, और क्यों लगा था? क्योंकि उस टाइम पे भूखमरी थी। क्रांति क्या होती है? रेवोल्यूशन क्या होता है? चेंजिंग होता है, कोई चीज के अंदर चेंज करते हैं आप। ठीक है, एंड बात करते हैं कि फिर जो वर्ल्ड के अंदर जो हमारे टॉप हैं, जो वर्ल्ड के अंदर जो लेके आए थे ग्रीन रेवोल्यूशन, कब आया था? 1940 से 1960 के बीच में आया था। कौन लेके आया था? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग लेके आए थे। भारत की बात करते हैं, भारत के अंदर कौन लेके आए थे? एमएस स्वामीनाथन लेके आए थे। ठीक है, और गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहां पे इसका बर्थ प्लेस माना जाता है, बर्थ प्लेस माना जाता है किसका? ग्रीन रेवोल्यूशन का, इंडिया में। कहां पे है? नैनीताल उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, बात करते हैं कि कौन सी फसल इफेक्ट हुई थी? गेहूं और चावल हुई थी। ग्रोथ कितनी हुई थी? 500% हुई थी गेहूं के अंदर, एंड 200% हुई थी चावल के अंदर। गेहूं के अंदर बात करते हैं कि सबसे ज्यादा कौन उगाता है? हमारा पंजाब, प्रति हेक्टेयर में पंजाब है, वैसे यूपी है। एंड चावल की बात करते हैं ज्यादा कौन सा उगाता है? पश्चिम बंगाल उगाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन श्वेत क्रांति थी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन लेके आए थे। किससे रिलेटिव हुई? इससे, ये मिल्क से, दूध उत्पादन से। ठीक है, और रजनीखेड़ा गुजरात के अंदर शुरुआत हुई थी। ठीक है, और जो हमारी मिल्क जो कंपनी है अमूल, वो भी इसी मतलब रेवोल्यूशन के अंदर लाई गई थी। फिर बच की हमारी ब्लू बच की, पिंक बच की, एंड येलो बच की। येलो मस्टर्ड से है, पिंक हमारी झींगा फिश से है, एंड ब्लू किससे है? फिश प्रोडक्ट से है, मतलब मछली उत्पादन से है। तो ये हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन, सारी हमारी रेवोल्यूशन थी, पढ़ दी हमने। तो क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो हमारी क्लास को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको हर समय मिलता रहे। और हमारे चैनल पे ऐसी ऐसी वीडियो आती रहेंगी, और एग्जाम ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेके आएंगे हम। ठीक है, क्योंकि एग्जाम को हम देख के ही क्लास बनाते हैं कि एग्जाम में क्या पूछा गया है, क्या पूछने की संभावना है। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट क्लास कल आएगी। तो आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद।